कहते मैं रोवे तू सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं इनके लिए रो रहा हूं, भटक रहे हैं परमात्मा। 120 वर्ष यहाँ रहे, पल पल में बीच बीच में आते रहते हैं, अपना ज्ञान समझाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने गवाह बनाते हैं। तो वो उनको हम कितने प्यारे हैं ये सहज में अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर ये भगवान अच्छा होता जहां हम रह रहे हैं, ये हालत करता हमारी, ये तो सौतेले भी ना करे जिस जुल्म इसने हमारे साथ कर रखा है। किसी का बेटा मरो, किसी की माँ मरो, किसी का बाप मरो, चाहे सारा कुंबा मर जाओ, क्योंकि ये भगवान नहीं है, ये तो कसाई है जिसने हमें खाने के लिए रोका हुआ। अब जो दास आपको बताने जा रहा है सारी क्रिया से आपका समझ में आओगी। तब परमात्मा ने कहा भी देख ज्योति निरंजन, ये मेरी आत्मा है, ये मैं नहीं दे सकता तेरे को। लेकिन दाता को ये भी मालूम था कि इनने काम बिगाड़ लिया अपना सारा। अपने आत्माओं परमात्मा को ये भी पता हो गया था कि ये काम के नहीं रहे। अब ये इसको चाह रहे हृदय से, क्योंकि इनको सुख घना या मिल गया, इन बकवाद भागी। और ये विचार कर लेना आप, या जिसके पास 2 टाइम के टूक होंगे, थोड़ा सा धन क्या पोस्ट हो जाएगी, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन गया, धरती तोड़ दिया, भगवान नहीं चाहता वो यहाँ की बकवाद ही चाहता सारी। और जब उस पर आपदा आती है फिर भगवान को खोजता है। तो उसके लिए मालिक कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे दुख काहे को होए। सुख में सुमन किया नहीं फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब वहां मालिक को पता लग गया कि सारी कंडम हो गए, यहाँ रखने के नहीं, और फेंकड़ा भी नहीं चाहा थे, वो अम्मा पे मर गए, अपनी गलती से पैर पे कुआड़ा मार लिया। तो परमात्मा ने कहा भी एक बात है ज्योति निरंजन, यदि कोई आत्मा तेरे साथ स्व इच्छा से जाना चाहता है तो मैं भेज दूंगा। तो ज्योति निरंजन हमारे पास आए, और हम सभी पहले से उस पर आसक्त थे। अपने आत्मा जैसे ये बुराई हमारे वहां से लगी है जो आज भी विद्यमान है। जैसे आप देखते हो ये एक्टर, हीरो और हीरोइन, ये अभिनेता और अभिनेत्री अपनी जीविका के लिए उछल कूद चटक मटक करते हैं ये, और ये जवान बच्चे उनके ऊपर आसक्त होते हैं कि मैं लेना एक न देने दो। यह आदत हमारी वहां से बिगड़ी हुई है, ये गंध हमारे अंदर वहां से समाया है। वो तो अपने पेट के लिए बकवाद करें और हम उस पर आसक्त हैं। हो कितना अच्छा लग रहा, कैसी अच्छा एक्टिंग कर रहा, खा के एक्टिंग कर रहा, बकवाद सारी बनावटी काम। अब यहां पर वाला में आ जा कोई हीरो, अभिनेता या अभिनेत्री, फिर देखो इन जवान बालका के वहां देखेंगे 1 किलोमीटर तो ही खड़े रहेंगे, दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, वो खड़ी हैं, सारा दिन धक्के खा के वापस आ जाएंगे। वो कह देगा खड़ा खड़ी उनते। उस समय हमारे यह बीमारी लग गई थी जो आज विद्यमान है, जो कि तो हम अंदर से इसको इतना चाण लग गए, जो ही हमारे पास आया हम इसके चारों तरफ घूम गए। इसने क्या कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम तक कति पहले तैयार बैठे थे। हमने कहा कि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम चल पड़ेंगे आपके साथ। तब ज्योति निरंजन गया परमेश्वर कबीर जी के पास और कहा पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमात्मा ने कहा मेरे सामने हाँ भरवा दे, अनुमति मैं जब दूंगा जब मेरे सामने वो कहेंगे कि हम जाना चाहते हैं, स्वीकृति दे देंगे। वो दोनों आगे परमात्मा और वो ज्योति निरंजन। परमेश्वर ने पूछा भाई जो आत्मा इसके साथ जाना चाहते हैं हाथ खड़ा कर लो। अब परमात्मा पहले कहा करते इसके ऊपर ना सकते हो, तुम अपना मस्त रहो, हम शर्मा गए काज कैसे हाथ करें उनके सामने, नीची गर्दन होगी, सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर कबीर जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने कहा कि ज्योति निरंजन ये तो कोई भी तैयार नहीं है,
तू तो कह रहा था बहुत सारी तैयार है। तब एकदम एक आत्मा ने हिम्मत करा खड़ा होकर और कहा जी मैं जाना चाहता हूं उनके साथ। फिर तो हमने नो सोची कि यू एक लाए लूट ले सारी लूट हम पाछे रह जा। फिर हम सारे खड़े हो गए जितने आज ये मच्छर मक्खी कुत्ते गधे सुअर राजा रंग देवता बने हुए, सभी ने खड़ा होकर दोनों हाथ खड़े कर लिए। परमात्मा बोले भाई ठीक है, जिसने तेरे साथ जाना चाहे ना, मेरे पास इनके सब के नंबर नोट हो गए, वो तो समर्थ है। और ज्योत निरंजन तू जा अपने लोक में, अपने ब्रह्मांडों में चला जा, वहीं थे 21 ब्रह्मांड पहले सतलोक में, और मैं अपने हिसाब से इनको सबको तेरे साथ भेज दूंगा। अब परमात्मा ने क्या किया, वो चला गया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस कुएं में गिरने की, इसके साथ आने की, उस आत्मा का परमात्मा ने एक सुंदर लड़की बना दिया जो आगे चल के दुर्गा कहलाई या देवी कहलाई। और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाया, पुनः बीज रूप बनाकर सूक्ष्म रूप बनाकर इसके अंदर फीड कर दिया, दुर्गा के अंदर सभी आत्माओं को। पुण्यात्माओं, आज वैज्ञानिक युग में ये बातें आपका आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप देखते हो डॉक्टरों के जो टेस्ट होते हैं उनमें देखो क्या बताते हैं कि हमारे ब्लड में इतने ग्राम में इतने लाख जीवाणु होने चाहिए, इतने लाख, एक थोड़े से 5-4 ग्राम खून। तो ऐसे ही परमात्मा ने अपने वचन की शक्ति से हम सभी जीवाणुओं को दुर्गा के अंदर फीड कर दिया और कहा बेटी मैंने तेरे को वचन शक्ति प्रदान कर दी है, और जितनी आत्माओं ने उसके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की थी सबको तेरे अंदर डाल दिया है। अपने वचन से तू जितने जीव काल वो ज्योत निरंजन कहेगा तू बना देना, उत्पन्न कर देना, उतने ही नर मादा उत्पन्न हो जाएंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा बेटा, उन सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक सहजदास है, उसे कहा कि इस अपनी बहन को तू छोड़ के आ उस ज्योत निरंजन के पास। सहजदास लेकर आया और उसको बता देना, परमात्मा ने कहा था कि उस ज्योत निरंजन से कह देना कि सभी आत्माएं इस बहन के अंदर हैं, इसके अंदर फीड कर दी है, और तू जितने जीव कहेगा ये उत्पन्न कर देगी तेरे यहां पर। सहजदास वो सारा कुछ बता के और इस देवी को, प्रकृति को वहां छोड़ के वापस आ गया। अब ये बुराई वहां से फिर प्रारंभ हुई जो दूसरे नंबर की हम सभी प्राणियों में है। अकेली लड़की को देखकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने की जो वो वृत्ति है हमारे अंदर, ये दुर्गुण है, ये वहां से पैदा हुआ। अब ज्योत निरंजन के अंदर एक दोष उत्पन्न हुआ, उस लड़की के साथ दुराचार करने की सोची। परमात्मा ने क्या किया था, उस लड़की को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी। अब उस लड़की ने देखा उस काल ज्योत निरंजन के आओ भाव को, वो समझ गई कि इसके मन में दोष आ चुका है। उसने कहा ज्योत निरंजन तू बकवाद मत करे, मेरे साथ जो है ना बदतमीजी ना कर। देख सुन बात है, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि अंडे से उत्पन्न हुआ पिता के वचन है, उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई, तो मैं तेरी छोटी बहन, तू मेरा बड़ा भाई, ये पाप ना करे, क्योंकि इनके पास शक्ति होती है। उस काल ने फिर क्या किया था, इस दुर्गा के अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्रिय लगाई थी। तो दुर्गा ने कहा कि तू मेरे साथ जुल्म ना कर, ये पाप का भागी बनेगा। लेकिन वो इतना अंधा हो गया विषय वासना के अंदर, काम वासना के अंदर, कि उसने एक नहीं सुनी ना आगा पीछा देखा, हद से ज्यादा बढ़ गया। तब उस लड़की ने कोई और विकल्प नहीं देखा अपनी इज्जत बचाने का, सूक्ष्म रूप बनाया
ज्योत निरंजन के पेट में समा गई अपनी इज्जत की रक्षा के लिए। वहां से पुकार किया कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने दुर्व्यवहार किया। तब परमात्मा ने कहा तुमने अपने पैर पे आपको आड़ा मार लिया। पहले तो तुम इस पर आसक्त हुए, ऐसे भरे पूरे थाल का ठोकर मारी तुमने, सारे सुख थे यहाँ पर, लेकिन अब क्या बने, अब तो तुम रिजेक्ट हो लिए यहाँ से। जैसे पुण्यात्माओं सेब विक्रेता होता है, सेब कितने अच्छे लगते हैं उसको और कितने महंगे होते हैं। जो सेब खराब हो जाता है वो उसको तुरंत उठाकर बाहर नीचे फेंक देता है, उसने फिर सूर खाया करे, क्योंकि वो यदि उसको रखे महंगा भी है और अच्छा भी है, लेकिन वो 20 साल और खराब कर देगा, वो तो दूना टूटा करेगा उसके, तो तुरंत उठाकर उसको फेंक देता है बाहर मंडी में एक तरफ ने। तो हम उस सेब की तरह खराब हो गए थे और परमात्मा ने हमें निकालना अनिवार्य समझा था कि और भी खराब करेंगे। वहां तो असंख्य आत्माएं और हैं हमारे जैसी, जिनको ये पता लग गया कि वहां जो गए थे उनकी ब्रांड मैटी हो रही है, फिर उन्होंने झांक्या भी नहीं इधर, वो सतर्क हो गए। परमात्मा ने क्या किया, कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाया। उन 16 पुत्रों में से जो प्रधान है, सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, उनमें से एक जोगजीत है। जोगजीत का रूप बना के और परमात्मा वहां प्रकट हो गए उसके 21 ब्रह्मांडों में जहां वो खड़ा था, और वहां जाकर कहा कि सुन ले वचन ज्योत निरंजन परम पिता का, तूने एक घोर अपराध कर दिया इस सच्चे लोक में, और इस लोक में ऐसे कर्म करने वाले को